आपके गुड़हल के पौधे में भी इस तरह सैकड़ों कलियाँ आएँगी, ये पौधा अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग करेगा। साथ ही साथ पौधे की जो जड़ें हैं वो उनकी अच्छे से विकास होगी, ये जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेंगी और जड़ों की जब विकास होती है तो पौधा भी विकास करता है, पौधे की भी ग्रोथ कंटिन्यू होती है। पौधे में अगर कीड़े-मकोड़े, फंगस लगे हैं तो भी चले जाएँगे और बारिश का जो असर है वो है, अगर बारिश के बाद पौधा अनहेल्दी दिखाई दे रहा है, पौधे में पीले पत्ते आ रहे हैं या पौधा जैसे ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट करनी है वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। और गुड़हल के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए मैं रामबाण इलाज बताऊंगी। तो अभी गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है, लेकिन अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आपके पौधे में अचानक से बहुत सारे पत्ते पीले दिख रहे हैं या कलियां गिर रही है या तो मिट्टी में कीड़े दिख रहे हैं और अचानक से पौधा जैसे सूखा बेजान हो रहा है, तो अचानक से धूप निकल रही है और अचानक से बारिश हो रही है, तो इस टाइम क्या होता है, गुड़हल में थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाती है और इस टाइम पौधे में अचानक से पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो एक दो अगर पत्ते जो है पीले दिख रहे हैं तो वो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन अचानक से बहुत सारे पत्ते एक साथ पीले हो चुके हैं और उसके जो कलियां हैं वो भी पीले हो रहे हैं, पीले होकर गिर रहे हैं, तो ये फंगस की निशानी हो सकती है और इसके लिए प्लांट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और बारिश के बाद प्लांट को फंगस से बचाने के लिए, प्लांट को कीड़ों से बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ पौधे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, तो प्लांट को आपको खुली जगह पर रखना है जहाँ पे अच्छे से सनलाइट आए, और अगर बारिश हो रही है तो बारिश में भी रखना है। लेकिन जो बात ध्यान रखनी है वो है, पॉट में कभी भी पानी जमने नहीं देना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आपके यहाँ, तो कभी भी प्लांट को जो केमिकल खाद है वो नहीं देना है। ये जो बॉटल में बना हुआ खाद दिख रहे हैं ये सारे ही घर के बने हुए खाद है और इनसे ही मैं अपने गुड़हल में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ। मैं अपने गुलाब में भी इस तरह के खाद डालती हूँ। तो इस तरह ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 570 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। और ये देख सकते हैं मेरे कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है, ये मैंने 6 महीने पहले लगाया था और इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है और मैंने इस प्लांट को बहुत ही ज़्यादा घना बुशी बना दिया है। तो कैसे बनाए हैं इस पर भी मैंने कई सारी डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखी है। मेरे प्लांट में कलियां बन रही हैं और ये जो देसी गुड़हल का पौधा है इसको हेल्दी रखने के लिए भी मुझे कुछ ट्रीटमेंट करने हैं। और मिट्टी में अचानक से बहुत सारे कीड़े दिख रहे हैं और प्लांट में जो बारिश हुई है इसके वजह से जो इसकी मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट है, लेकिन इस मॉइस्ट मिट्टी में भी आपको बहुत सारे कीड़े दिख रहे होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर दिया है। हल्दी पाउडर से क्या होता है, अगर पॉट में कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं या पौधे के जो अचानक से पत्ते पीले आ रहे हैं, तो इस तरह के हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर आप मिट्टी में छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पे मिट्टी जो है हल्की मॉइस्ट है, तो अभी मैं पानी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, इसको अच्छे से मिट्टी के साथ मिला देनी है और ये ऊपर ही रहनी है। तो क्या होगा, मिट्टी में जितने सारे कीड़े मकोड़े हैं वो भी चले जाएंगे और प्लांट में फंगस की इशू है तो भी ठीक हो जाएगी। और ये एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, ये भी प्लांट को बहुत ज़्यादा इम्यून स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ ही साथ प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जैसे पोटेशियम है, जिंक है, मैंगनीज है, आयरन है और ये प्लांट के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। साथ में ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है और प्लांट की जो जड़ें हैं ये भी मजबूत बनते हैं। प्लांट की इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग बनती ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाई है, जो कच्ची हल्दी आती है, तो 2 इंच जो कच्ची हल्दी है उसका टुकड़े को मैंने थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट लिया है और इस पानी में मैंने इसको डिज़ोल्व कर दिया है। साथ में इसके जो छिलके हैं यानी इसके जो पील्स है कच्ची हल्दी के, इसको भी मैंने फेंका नहीं है, इसी पानी में मैंने रख दिया था और इसको मैंने कम से कम 3 से 4 महीना हो चुका है इसको बनाए हुए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। साथ ही साथ इस कच्ची हल्दी में भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। तो प्लांट को फ्लावरिंग लेने के लिए जो चाहिए वो है अच्छी मात्रा में पोटेशियम चाहिए, साथ में इसमें जिंक है, आयरन है। प्लांट को हेल्दी बनाएगा, प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाएगी और ये प्लांट की जो जड़ें हैं इनको हेल्दी बनाएगी और इनको बढ़ने में भी मदद करेगी। यानी जो भी कोई पौधा जैसे सूखा बेजान पड़ा हुआ है उसमें ग्रोथ नहीं है, तो उसको जड़ों के विकास के लिए भी ये हल्दी पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो कच्ची हल्दी मैंने बताई है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी करते हैं तो भी चलेगा।
और अगर आपके पॉट की मिट्टी सूखी है तो आपको हल्दी पाउडर देने के बाद थोड़ी सी पानी डालना है। लेकिन मेरे पॉट की मिट्टी गीली है तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। तो आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो बारिश के बाद आपको पॉट में पानी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी गीली होती है और गीली मिट्टी में आपको कभी भी पानी या जो फर्टिलाइज़र है वो भी नहीं देना होता। तो मैंने जो दिया है उस पॉट में पानी थोड़ी सी कम मॉइस्ट थी और मैंने इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर का पानी दिया है। और इससे प्लांट पे फंगस नहीं लगेगी। लेकिन आपके पॉट की मिट्टी हमेशा से ही गीली है, सूख नहीं रही है और आपने ऊपर से इसमें और भी पानी डाल दिया या खाद डाल दिया तो इससे पौधे की नुकसान होगी। तो बारिश के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पॉट की मिट्टी को सूखने देना है। अभी मैं खाद बताऊंगी और इसको आपको जो देना है कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर से दीजिए। तो मैं इस तरह के जो खाद बनाती हूँ उसका असर बहुत अच्छे से होता है और बहुत जल्दी दिखने को मिलता है। और इस तरह छोटे से छोटे गुड़हल में भी आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। मेरे गुड़हल के प्लांट आपने देखा होगा। तो मेरे प्लांट में मैं इस तरह के खाद इस्तेमाल करती हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। ये पोटेशियम का भंडार है। ये एक मैजिकल खाद है, गुड़हल में इस्तेमाल करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही खाद है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, साथ में इसमें मैग्नीशियम है, फास्फोरस है और इसमें कैल्शियम भी है, आयरन भी है। और ये फ्लावरिंग लेने के लिए ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको बनाने का जो तरीका है, मैंने यहाँ पे 5 केले के छिलके लिए हैं और इस 5 केले के छिलकों को आपको 1 लीटर पानी में डुबो कर रखना है। तो मेरा जो जार है थोड़ा सा छोटा है इसलिए पानी कम है। तो आपको 1 लीटर पानी में 5 केले के छिलके लेनी है और इसको डुबा कर रखना है कम से कम 3 दिन के लिए। और यहाँ पे मैंने और एक जादुई चीज़ लिया है और इसका इस्तेमाल मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ अपने पौधे में। तो इसको करने से क्या होता है, पौधे को जो न्यूट्रिशन है वो इंस्टेंट मिल जाती है। इसे पौधे के जो ताकत है कई गुना बढ़ जाती है। प्लांट में फ्लावरिंग लेने की जो क्षमता है कई गुना बढ़ जाती है। इससे पौधे के जो पत्ते हैं वो शाइनी बनते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों ही होता है। तो हर एक आप अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, गुड़हल में डाल सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 ग्लास पानी लेना है और इसमें 1 टीस्पून भर के आपको जो फ्रेश चाय पत्ती है उसको देना है और इसको अच्छे से इसको उबाल लेनी है। उबालकर इसको ठंडा कर लेनी है और चाय पत्ती की खाद बनकर रेडी है। और चाय पत्ती जो है इसको छानकर निकाल लेनी है। साथ ही साथ जो केले के छिलके का जो खाद है उसमें से आपको केले के छिलके जो हैं इनको निकाल लेनी है, छान कर निकालनी है और दोनों को मिला देनी है। यानी हाफ़ लीटर चाय पत्ती का खाद और हाफ़ लीटर केले के छिलके का खाद दोनों मिलाकर 1 लीटर बन जाती है। इसके बाद आपको कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलानी है और हर एक पौधे में कम से कम आप 200 से 500 ml तक दे सकते हैं पौधे के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ध्यान रखनी है, मिट्टी गीली है तो नहीं देनी है, मिट्टी सूखी है तभी देनी है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपके पौधे के जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनानी ज़रूरी है और इसके लिए आप हल्दी का ट्रीटमेंट ज़रूर से कर लीजिए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।